हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। हमारे पास न तो एनर्जी बचती है और न ही इच्छा शक्ति। ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो चुका है। आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा, है ना? क्या आपको याद है वो सुबह जब अलार्म बजा लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हुई? या वो समय जब आपका कोई सपना था लेकिन उसे पूरा करने के लिए जोश खत्म हो गया? ऐसी ही कई कहानियां हैं हमारे आसपास। हम खुद से पूछते हैं, आखिर कैसे मोटिवेटेड रहें? लेकिन ठहरिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताने वाला। मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिनसे आप रोज रोज की चुनौतियों के बावजूद खुद को प्रेरित रख सकते हैं। यहाँ कोई किताब से पढ़ी हुई बातें नहीं होंगी, बल्कि असली अनुभवों पर आधारित सुझाव होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल एक आम इंसान, नौकरी करने वाला, सपने देखने वाला और जीवन की उलझनों में फंसा हुआ। हर सुबह वह उठता, ऑफिस जाता और दिन खत्म होते होते बुरी तरह थक जाता। सपनों की बात तो छोड़िए, वो अपनी दिनचर्या से ही इतना परेशान था कि कुछ नया सोचना ही बंद कर दिया था। उसे लगता था अब बस यही जिंदगी है। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। हर दिन एक नया कदम उठाएगा। कैसे किया उसने ये सब? वो कौन से तरीके थे जिनसे राहुल ने अपनी जिंदगी में मोटिवेशन वापस पाया? यह हम जानेंगे इस वीडियो में। स्टेप 1, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटे। राहुल की सबसे बड़ी गलती थी कि वह अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा समझ रहा था। दोस्तों, हम सब यही गलती करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को बहुत विशाल रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग डर जाता है और यही कारण होता है कि हम मोटिवेशन खो देते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा पर्वत चढ़ना है। अगर आप पूरा पर्वत देखकर सोचेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, पहले एक कदम फिर दूसरा, तो चढ़ाई आसान हो जाएगी। राहुल ने यही किया। उसने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा और हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने पर उसे आत्मसंतुष्टि मिली, जिससे उसका मोटिवेशन बरकरार रहा। स्टेप 2, अपने क्यों को पहचानें। दोस्तों, मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है आपका क्यों। आपने कभी सोचा है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास एक मजबूत कारण है तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। उदाहरण, एक औरत जिसका नाम नेहा था, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसने सोचा था कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगी। लेकिन हर बार जब उसे मुश्किलें आईं, उसने खुद से एक ही सवाल किया, मैं ये क्यों कर रही हूं? और जवाब साफ था, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए। नेहा के पास एक मजबूत क्यों था जिसने उसे कभी टूटने नहीं दिया। स्टेप 3, प्रेरणादायक लोगों से जुड़े। राहुल ने एक और बात सीखी, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो उसे प्रेरित करें। दोस्तों, हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उन्हीं से हमारी ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर आप नकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मोटिवेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उदाहरण, राहुल ने अपने दोस्तों के समूह को बदल दिया। उसने कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती की जो हमेशा सकारात्मक रहते थे। उन्होंने उसे न केवल हौसला दिया बल्कि उसके सपनों में विश्वास भी दिखाया। अगर आपके आसपास लोग आपको सपोर्ट नहीं करते तो अपने दोस्तों का चुनाव फिर से सोचें। स्टेप 4, आदतें बनाएं, इच्छा शक्ति नहीं। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वह है मोटिवेशन के लिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना। लेकिन सच तो यह है कि इच्छा शक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहती। इसलिए राहुल ने अपनी जिंदगी में कुछ आदतें बनाई, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और हर दिन कुछ नया सीखना। उदाहरण, राहुल ने रोज सुबह उठकर सबसे पहले 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया, फिर 1 घंटे अपने लक्ष्य पर काम करता। आदतों ने उसके जीवन को आसान बना दिया। उसे अब इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। स्टेप 5, खुद को पुरस्कृत करें। मोटिवेशन को बनाए रखने का एक और तरीका है खुद को पुरस्कृत करना। हर बार जब आप अपने छोटे लक्ष्य को पूरा करें तो खुद को कोई न कोई छोटा सा इनाम दें। यह इनाम आपको अगली बार और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण, राहुल ने हर छोटे लक्ष्य के बाद खुद को छोटा सा ब्रेक दिया या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ी। इससे उसे हर बार कुछ नया पाने का हौसला मिला। स्टेप 6, असफलताओं को गले लगाएं। राहुल की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया जब वह असफल हुआ।
दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि असफलता जीवन का हिस्सा है। मोटिवेटेड रहना तभी संभव है जब आप अपनी असफलताओं से सीखें। उदाहरण, राहुल ने जब पहली बार अपने बिजनेस की शुरुआत की तो उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा कोशिश की। हर असफलता उसके लिए एक नया सबक बनी। स्टेप 7, खुद को समय दें। हम सब एक ही गलती करते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करने की कोशिश। लेकिन सच यह है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य चाहिए। राहुल ने यह सीखा कि उसे खुद को समय देना होगा, उसे धैर्य रखना होगा। उदाहरण, राहुल ने अपने आप से यह वादा किया कि वह हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाएगा और उसे इस प्रक्रिया में आनंद लेना सीखना होगा। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कदम एक बड़ा सफर बन गए। दोस्तों, राहुल की कहानी हम सबकी कहानी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह मोटिवेटेड रहा और उसके पास सही तरीके थे। अगर आप भी मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो इन 7 तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाइए। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, अपने क्यों को पहचानें, प्रेरणादायक लोगों से जुड़े, आदतें बनाएं, असफलताओं से सीखें और खुद को समय दें। आज का दिन आपका हो सकता है। ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें आजमाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो आज ही शुरू कीजिए। आपके सपने आपकी मेहनत का इंतजार कर रहे हैं। यह मत भूलिए, आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब बात सिर्फ एक सवाल की है, क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी इस यात्रा में आपका साथ दे सकें। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं।